नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीपीएससी 3.0 पेपर लीक मामले में पुलिस के हाथ बड़े मछली लगे हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। कई सेटरों को लाल घर भेजा गया था और जिसके बाद ईओयू के हत्थे इस पूरे मामले को दिया गया था। ईओयू के बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में तहकीकात कर रहे थे। अब इस मामले में देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में ईओयू के हत्थे बड़े मछली हाथ लगे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़े सेटर को गिरफ्तार किया गया है, बड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। ईओयू के हत्थे कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 मामले में ईओयू ने बड़े मछलियों को लाल घर भेजा। मगर इस बीच टीआरई 3.0 मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईओयू ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि बीपीएससी 3.0 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा हुआ है। अंतरराज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव के द्वारा इस मामले के घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें 15 मार्च 24 को आयोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण 3.0 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा गठित झारखंड में छापेमारी की गई थी, जिसमें पेपर लीक से संबंधित अभियुक्तों और अभ्यर्थियों सहित 286 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में कांड दर्ज किया गया और 16/3 से इस आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कांड के तुरंत अनुसंधान के लिए सभी बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया गया, साइबर पुलिस को लगाया गया और गठित विशेष टीम के द्वारा अग्रतर अनुसंधान किया गया। और इस मामले में ये पाया गया कि घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू है, जो गिरोह के द्वारा प्रश्न पत्र लीक कांड को अंजाम दिया गया है और उसी के गिरोह ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। तत्काल कई टीमों को इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। डॉक्टर शिव पूर्व में 2017 में नीट यूजी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले का भी अभियुक्त है और इस संदर्भ में पत्रकार नगर मामले में जो है ये मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं इसका सह अपराधकर्मी शिवम मंडल उर्फ जो इसका नाम है, जो खगौल अफसर कॉलोनी खगौल का रहने वाला है और लगातार कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की प्रतियोगिता यानी एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न पत्र लीक और फर्जीवाड़ा के कांडों को अंजाम देता आ रहा है। इसी वर्ष राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के अन्य राज्यों तक जुड़ी हुई है। लगातार कई राज्यों में जिलों में छापेमारी कर लंबे आसूचना संकलन के बाद अतः गठित टीम के द्वारा डॉक्टर शिव कुमार की गिरफ्तारी में सफलता मिली है और एक शिव कुमार को राज्य मध्य प्रदेश जिला उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है, हमने आपको पहले ही बताया। और इसके साथ इसके गिरोह के अन्य 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। बल्ली नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है और तेज प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है और संजय कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कई चरणों में सघन पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं, महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर कांड का उद्भेदन किया जा रहा है। और इन्होंने बताया है कि कई वर्षों से प्रश्न पत्र लीक करवाने के धंधे में ये लगे हैं, जिसमें इससे मोटी कमाई होती है। लगातार इस टोह में जो है लीक करवाते रहते हैं और इस धंधे में लगे रहते हैं। वहीं किस राज्य में किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छप रहा है और प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार किया जाना है, वहाँ के कर्मचारियों से ये मोटी राशि पर सौदा कर तय करते हैं। प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने पर उन्हें अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व निर्धारित संस्थानों जैसे होटल और रिसोर्ट और बैंकेट हॉल और सेफ हाउस इत्यादि लेकर उन्हें उसका उत्तर रटवाते हैं यानी याद करवाते हैं। और बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा में भी इन्हीं से पता चला था कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टन और बीपीएससी टीआरई के परीक्षा में इन्हें पता चल गया था कि प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन डीटीडीसी कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। इसमें कुछ गाड़ियाँ एक प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी से भी हायर किया जाना था। श्रीनिवास चौधरी जो है अक्सर कई लॉजिस्टिक कंपनियों को अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाते हैं। तत्काल इन्होंने राहुल पासवान, जो कि मोहल्ला मिर्चा मिर्ची बाईपास थाना पटना जिला स्थित जनित लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी का मुंशी है और ये बड़े मुनाफे का लालच देकर तैयार किया गया और श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करे
वहीं 12/3/2024 को राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर पटना से जिला नवादा में प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में पेटी से निकालकर उन्हें स्कैन करने की योजना बना ली। जैसे ही डीटीडीसी पटना से श्रीनिवास चौधरी के वाहन पर प्रश्न पत्र पेटियां लोड करने लगा, वहीं उसके जिला नवादा हेतु प्रश्न पत्र लेकर जाने वाले ड्राइवर राम भवन पासवान को भी श्रीनिवास एवं राहुल के द्वारा इस कार्य में मोटी रकम देने का सौदा दिया गया। वहीं संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया शिव के पिता हैं, इनके गिरोह और कई स्पेशलाइज्ड टूल्स के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया। वहीं उल्लेखनीय है कि विशेष टीम के द्वारा इस गिरोह में संलग्न पूछताछ के क्रम में कई बातें सामने आई हैं। वहीं जिसे पूर्व से 10 लाख से 12 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी पर हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र को उत्तर याद करवाया गया। तत्काल इस खुलासे के बाद गठित टीम के द्वारा कई जिलों में निरंतर छापेमारी की गई। जनित लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में 2 मुंशी राहुल पासवान, रमेश पासवान और जनित लॉजिस्टिक के ड्राइवर राम भवन पासवान और शिवकांत सिंह, जो डीटीडीसी कुरियर कंपनी के वेंडर श्रीनिवास चौधरी और बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के अवधेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूरी घटना के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ किया गया और इनके पास ये प्राप्त हुए कि जांच में सत्यापन पाया गया और पाया गया कि इस गिरोह के पास से कुछ पेनड्राइव भी बरामद हुए। ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक कंपनीज की गोपनीय डाटा भी पाया गया है। सह अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार कई जिलों में छापेमारी इस वक्त भी जारी है। अनुसंधान के दृष्टिकोण से अन्य अपराध कर्मी के नाम गोपनीय रखे जा रहे हैं। अग्रतर पता चला है कि सीबीएसई, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला 2023 में ट्रांसपोर्टर का कार्य डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था, जिनके द्वारा यह जिम्मेदारी जेनिथ लॉजिस्टिक को दिया गया था। इस कांड में जेनिथ लॉजिस्टिक के 2 मुंशी कर्मश राहुल पासवान और रमेश पासवान को 2 ड्राइवर राजभवन पासवान और शिवकांत सिंह को ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। इसके आधार पर सीबीएसई, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न पत्र लीक मामले में भी महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि CSBC बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के पटना के गिरफ्तार दोनों मुंशी कर्मश राहुल पासवान और रमेश पासवान अनुसंधान में जिन ट्रांसपोर्ट कंपनीज के नाम सामने आए हैं, डीटीडीसी, जेनिथ लॉजिस्टिक और इन सभी के निर्धारित जो जगहों हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करना गया है। विभिन्न आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रिंटर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनी वेयर हाउस लॉजिस्टिक की जानकारी अत्यंत ही गोपनीय होती है एवं कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। गिरोह के द्वारा इस जानकारी को कैसे प्राप्त किया गया, इस संबंध में भी सुराग प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर अग्रतर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। उपरोक्त संदर्भ में बीपीएससी के अतिरिक्त जानकारी हेतु पत्राचार किया गया है। वहीं कई मामलों में पेपर लीक हुए और पेपर लीक मामले में भी देखिए, एक बार बीपीएससी TRE 3.0 मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में देखिए किस तरीके से बड़ा खुलासा भी हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि और भी बड़े मछली फंस सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।